नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। क्या उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल कांग्रेस का है। आरोप का आधार महिला अपराध का बढ़ता आंकड़ा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यानी प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर में बलात्कार की संख्या 247, तो हरिद्वार में 229 और देहरादून में 184 घटनाएं दर्ज हुई। तो सवाल यही कि क्या उत्तराखंड में बढ़ रहा महिला अपराध? अगर हां, तो फिर महिला अपराध कैसे रोकेगी धामी सरकार? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी अपराध जगत की जड़ें मजबूत हो रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस पहाड़ी राज्य में महिलाएं कब सुरक्षित हो पाएंगी, क्योंकि पहले राज्य आंदोलन की लड़ाई में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर पहाड़ों पर जंगली जानवरों के हमलों में महिलाएं घायल हुईं या अकाल मौत के मुंह में समा गईं, और अब महिलाओं के साथ ये रेप जैसे घिनौने अपराध भी होने लगे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई के मुताबिक 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यानी हर रोज लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा बलात्कार ऊधम सिंह नगर में, तो सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले में मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन के लाख दावों की पोल भी अब खुल गई है। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले 2022 में 872 बलात्कार के मामले राज्य भर में दर्ज हुए। 2021 में 534, 2020 में 487 और 2019 में 526 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिस पर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी सफाई देती नजर आ रही है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि और नारी शक्ति की जो है जननी है, और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में देख लो, चाहे पंचायतों में देख लो, हर तरीके से हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी महिलाओं के ऊपर जो है उनका सम्मान करती है। और लेकिन जिस प्रकार की बात माननीय करण महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल वो हर समय नारियों का अपमान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भ्रमित करने का जो प्रयास जो कर रहे हैं, जो राज्य हैं उनकी बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं में लगातार जो है अपमान की घटनाएं लगातार आ रही हैं। कोई घटना, दुर्घटना, कहीं भी कोई वाकया होता है तो निश्चित रूप से बिल्कुल हमारी सरकार जो है गंभीरता के साथ काम करती है और दोषियों को बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम करती है। अभी हाथी बरगला में जो घटना घटी है, मंत्री आवास के नजदीक मुख्यमंत्री आवास का रास्ता, राज्यपाल के भवन का रास्ता, उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा कालसी में मार्कशीट लेने गई लड़की, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इसको प्रमुखता दी थी अपने समाचार में। उस बिटिया को जो अपने मार्कशीट लेने गया, उसको घसीट के जंगल में ले जाकर उसके संग बलात्कार होता है। उसके परिवार को, उसके भाई को, उसके पिता को धमकी भी दी जाती है। नई घटना 2 दिन पहले के हरिद्वार में किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष जी की वीडियो वायरल होने के बाद, हंगामा होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि वो जो मंडल अध्यक्ष हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो एक मंत्री जी के बहुत नजदीक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं बीजेपी की सरकार में, उनके नजदीकी व्यक्ति हैं। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश कहा जाता है, वहाँ भी अब अपराध की गूंज सुनाई देने लगी है। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे, और ये हम नहीं, आरटीआई मिले आंकड़े कह रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जो शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कानून व्यवस्था को कैसे और मजबूत करती है और ऐसे महिला अपराधों पर नकेल कसती है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। लगातार कांग्रेस का यह कहना है कि महिलाएं सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। धामी सरकार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर सफल दिखाई नहीं दे रही। तमाम सवाल किए हैं और जो आरटीआई के मुताबिक 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। हर रोज माना जाए 3 बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शीर्षपाल विष्ट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हेमा भंडारी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सुनीत विद्यार्थी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। सबसे पहले मैं शीर्षपाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये बताया जा रहा है कि आरटीआई के खुलासे में 2022 के कि 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अगर माना जाए हर रोज 3 महिलाओं के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं सवाल लाजमी है, धामी सरकार पर खड़े होते हैं कि सुरक्षा देने में धामी सरकार फेल है और धामी सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार होकर आता है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस महिला सुरक्षा को मुद्दा बना रही है तो क्या नहीं बनाना चाहिए? क्या महिला सुरक्षा ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? अरे हम विपक्ष की पार्टी है, जनता ने हमें विपक्ष में चुना है, तो अगर हम महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं राज्य में मातृशक्ति को जो है सुरक्षा? आप देखिए ये 2022 के आंकड़े हैं, आप 2021 के आंकड़े भी यहाँ पे पढ़ रहे थे और एनसीआर भी तो भारत सरकार की संस्था है जो इसकी मॉनिटरिंग कहती है, आप उसी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। राज्य में लगातार जो है महिला सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है। आखिर सरकार क्यों फिसलती साबित हो रही है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। राज्य की पुलिस जो है तो नाकाम साबित हो रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में। आज हमारी बेटियां घर से नहीं निकल पा रही हैं, डर रही हैं। आखिर क्यों उनके अंदर भय का माहौल है? वो भी क्यों नहीं? आप देखिए कि 4 दिन पहले जो राजधानी देहरादून है उसके सबसे पौध एरिया में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास के बाहर एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती इतने सुरक्षित इलाके में। तो जब इस सुरक्षित इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो दूर दराज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरिद्वार के अंदर आप देखिए कि इनका किसान मोर्चे का एक मंडल अध्यक्ष बलात्कार करता है, पुलिस मामले में लिपापोती करने की कोशिश करती है। जब वहां पर हंगामा होता है, जनता आके इकट्ठा हो जाती, तब जाके मुकदमा दर्ज होता है। तो ये महिला सुरक्षा का सवाल छोटा नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो मातृशक्ति के आंदोलन से जिस राज्य की प्राप्ति हुई हो, जहाँ महिलाएं इतनी जागरूक हो, वहाँ भी अगर हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें अगर सुरक्षित नहीं है तो आप बोलिए कि यहाँ पर सुरक्षित होंगी। और विपक्ष पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करना। और सरकार की नाकामी है, नालायकी है अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, क्यों कानून व्यवस्था राज्य में लगातार विफल हो रही है, क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। सुनीता जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? सुनीता जी, तमाम सवाल आप पर उठना लाजमी है। जो अगर देखा जाए आरटीआई के मुताबिक 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, ये खुलासा हुआ है। माना जाए 872 मतलब रोज 3 महिलाओं के साथ। बताइए धामी सरकार कहां महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है? कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि महिलाओं की सुरक्षा में आपकी सरकार फेल है। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है और लगातार जो है महिला सुरक्षा के लिए अनेकों कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। चाहे हमारी वर्किंग महिलाएं हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं, जिसमें भी जो भी सामाजिक दायरे में महिलाएं आती हैं, सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दा बना रही है, क्योंकि अभी जो विषय आया है उसकी जांच करने के आदेश में है। जांच में जैसे ही सामने आएगा जो भी दोषी होगा तुरंत जो है उसके खिलाफ कार्यवाहियां होंगी। और कई जगह तो आप देखते हैं कि जब अपराधी सामने को तुरंत गिरफ्तार भी किया गया है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी में ही हो रहा है। और आप देखिए
कि उत्तराखंड में जो आंकड़े हैं पिछली सरकारों में कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी उस वक्त के आंकड़े देखिए और आज के आंकड़े देखिए। लॉ एंड ऑर्डर को हमने दुरुस्त किया है। लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से कांग्रेस टाइम में लचर अवस्था में था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कसा है। और इसके बावजूद अगर कोई अधिकारी अपनी कार्य करने में अक्षम पाया जाता है या उसकी लीला वाली उसकी कहीं पाई जाती है, कहीं पे उसकी ऐसी सलीमता पाई जाती है कि उसकी तरफ से देर हुई है, तो तुरंत सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री निवास के पास मैम देहरादून में महिला के साथ क्या हुआ आपको अच्छे से पता होगा। देखिए मैं जानती हूँ, मैं भी इसी विधानसभा में रहती हूँ और जो मामला आया है अब अंदाजा लगाइए सुनीता जी, मुख्यमंत्री निवास के पास के हालात ये हैं तो दूर दुर्गम इलाके का हालात क्या होंगे पहाड़ी इलाकों के, जरा अंदाजा लगाइए। सुनील जी, ये जो हाथी बड़तला में जो मर्डर हुआ है महिला का, इसकी पूरी जांच चल रही है। वो महिला, लेकिन मैडम ये आपको मानना पड़ेगा सुनीता जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। यह आरटीआई में खुलासा हुआ है 2022 के। नहीं, देखिए ऐसा है तो आप ये मानती हैं क्या ये एनसीआरबी के डेटा गलत है? नहीं, एक मिनट सुनीता जी, एक सेकंड सुनीता जी, नहीं एक सेकंड सुनीता जी, एक सेकंड सुनीता जी, आरटीआई के अनुसार मैं आपको बता दूं 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट होती है। ऊधम सिंह नगर में बलात्कार की संख्या 247 है, हरिद्वार में 229 है और देहरादून में 184 घटनाएं दर्ज हुई। सबसे कम अगर बात की जाए बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं रुद्रप्रयाग में दर्ज हुई हैं और रुद्रप्रयाग जनपद में आया सिर्फ 1 मामला है। नैनीताल में 103 मामले आए हैं मैडम, अल्मोड़ा में 16 मामले आए हैं, पिथौरागढ़ में 17 मामले आए हैं, चंपावत में 7 मामले आए हैं, बागेश्वर में 10 मामले दर्ज हुए, टिहरी गढ़वाल की अगर बात की जाए तो 15 मामले दर्ज हुए और उत्तरकाशी में सुनीता जी 13 मामले दर्ज हुए, चमोली में 9 और पौड़ी गढ़वाल में 20 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। रेलवे पुलिस में भी 1 बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। बताइए, जवाब दीजिए आप। नहीं सुनील जी, देखिए ये जितनी भी आपने यहाँ पे आंसर देखे बहुत दुखद है और बहुत ही ये मैं कहूंगी कि ये वाले जो केस है महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से ये बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये बहुत दुखद है। और यहाँ से कहीं पे भी मैंने पहले भी कहा कि अब कोई हमारी तरफ से अधिकारियों का मैडम दुखद कहने से मामला नहीं टल जाता। सुरक्षा देना नैतिक जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। ये मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार ठीक से सुरक्षा नहीं दे पा रही, इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकती। मैं आऊंगा आपके पास शीशपाल जी। हिमा भंडारी मुझे सुन रही है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमा जी, आपने सुना होगा सुनीता जी को, आपने सुना होगा शीशपाल विष्ट को। दोनों लोगों की सरकार रही उत्तराखंड में, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, महिला सुरक्षा को देने में दोनों सरकार विफल दिखाई दे रही हैं। सुनीता जी, हिमा जी। देखिए सुनील जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम इस विषय पर जो डिबेट रखी है। महिलाओं की सुरक्षा काफी समय से जो है ये पीछे चल रहा था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। और जिस तरह से उत्तराखंड एक देवभूमि है और आध्यात्मिक प्रदेश है जहाँ चारों धाम है, वहाँ पर इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में महिलाओं पर जब भी उत्तराखंड पे विपत्ति आई है तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन किए हैं। चाहे वो आप चिपको आंदोलन ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड को राज्य को गठन की मांग को लेके आगे आने का काम किया है। परंतु दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 22-23 सालों में भी अभी तक जो है महिलाओं के साथ जो होते हुए अपराध है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कोई महिलाओं के लिए सोचने को तैयार नहीं है किसी सरकार ने, किसी भी दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। प्रतिदिन जिस तरह से आंकड़ा बता रहा है कि प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड वीरांगनाओं का प्रदेश है। और अभी तक जो है आप देखिए ना, उसके बावजूद भी ये अंकिता भंडारी हत्याकांड उनको अब तक वो नहीं मिल पाया है। आप घसियारी के साथ क्या हुआ, तो लगातार देखिए पहाड़ों में कितना महिला जो जिस तरह से काम करती है, पहाड़ों की महिला जिस तरह से खेतों में जाने का काम ये करना, तो कहीं से भी सरकार को जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए आप देखिए कोई भी।
और भाजपा जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो खाली एक जुमला है केवल कि ये एक नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि हकीकत ये है कि इन्हीं के मंत्री और इनके नेताओं से बेटियों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हालत ये है, हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई महिला कोई भी आजकल क्या है कि छोटे छोटे हर जगह जो है इनको एक पद दे दिया गया है। भाजपा क्या करती है कि पद देती है कि तुम अब ये वार्ड के अध्यक्ष हो गए, अब तुम इसके ये हो गए, अब वो अपने आप को ये समझने लगते हैं कि अब सत्ता हमारे हाथ में है। छोटे से छोटा भी वहां पर जाती है, कोई भी महिला थानों में जाती है, वहां से मुझे बहुत फोन आते हैं कि उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है क्योंकि फोन चले जाते हैं। इस तरह के महिलाओं के अंदर दहशत बन गया है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी कि नहीं, क्योंकि अब वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होते हैं, वहां से फोन करवा देते हैं। तो ये महिलाओं के साथ इतनी विडंबना है। दूसरा, जिस तरह से अभी यहाँ पर भू कानून तो लागू किया नहीं गया, दोनों सरकारों ने नहीं किया, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बाहर से लोग आते हैं। मैं अपने हरिद्वार की बात करूं तो सिद्धपुर क्षेत्र में इतनी घटनाएं होती हैं क्योंकि यहाँ पर बाहर से आके लोग नौकरी कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को तो यहाँ मिला नहीं रोजगार, उन्हें तो पलायन कर, लेकिन यहाँ बाहर से सबसे ज्यादा जो सिद्धपुर में काम करते हैं वो बाहर के लोग करते हैं और आए दिन ये घटनाएं होती चली जाती हैं। जो कोई कहीं आज तो मतलब ये हो गया हालत कि अखबार उठाते हैं ना हम, तो रोज यही हालात देखने को मिलते हैं। अभी बताया शिशुपाल जी ने भी कि वो जो अभी भाजपा का जो नेता किसान मोर्चे का, उसके साथ में ये दुर्घटनाएं, अब यहाँ तक ये हो गया है कि जो मणिपुर में हो रहा है उस पर भी यहाँ पर भाजपा महिला मोर्चा को बोलने को मना कर दिया। अंकिता, हत्याकांड में भाजपा की महिला मोर्चा कुछ नहीं बोल पाए, कोई भी। अगर एक महिला ऋषिकेश ने आवाज उठाई तो उसको निष्कासित कर दिया गया। मणिपुर में बोलने को मना किया गया है महिला मोर्चा को। ठीक है सुनीता जी, जल्दी से। यहाँ इतनी यहाँ पे जो हरिद्वार वाली बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी जो यहाँ पे आरोप लगा रही है वो भाजपा का सदस्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को बदनाम करने के लिए ये लोग भाजपा का सदस्य उसको बता रहे हैं। दूसरी बात, आप इनको जहाँ पे दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, पूरे भारत में मैम डिबेट मैम ठीक है, मुझे पता है कि राजस्थान के हालात क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि राजस्थान के हालात क्या हैं, लेकिन हम डिबेट कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, तो उत्तराखंड से मित्र है। सुनील जी देखिए, लेकिन मैडम जिस प्रकार से उनका कहना है, जिस प्रकार से मैंने अभी हिमा जी को सुना, उनका कहना है कि आपके जो नेता हैं वो इतना दबंगई दिखाते हैं, उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती पुलिस थाने में अगर लड़कियां शिकायत करने जाती हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ। लॉ एंड ऑर्डर बता रही है कि बिल्कुल खराब है। हरिद्वार की बात कर रही है, वहां पर हालात बहुत खराब है कि अखबार उठाओ तो ये नजर आता है कि बलात्कार, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि सिस्टम में कमी है। देखिए सुनील जी, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत जघन्य अपराध है और ये बहुत अच्छी से हम महिलाएं समझ सकती हैं कि किसी भी परिवार के लिए कितना घातक होता है। सुनीता जी, सवाल इस बात का नहीं, सुनीता जी, जब आपकी पार्टी के उसमें सम्मिलित हो, जब आपकी पार्टी का, जिस प्रकार से हिमा जी का कहना है कि आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, हिमा जी यहाँ पे ये बता रही हैं, अगर इसके पास ऐसी सूचना है की एनजीओ चलाती हूँ मैं, महिलाओं की शिकायत करवा सकती है। और दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अगर कहीं कोई भी नेता प्रेस को बोलकर अगर कोई किसी की कंप्लेंट नहीं करवा रहा है तो आप आइए, जमाना है, डिजिटल जमाने में देखिए, अगर हम एक महिला है की वजह से अगर कोई बहन परेशान है तो उसकी कंप्लेंट होती है। और रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं पे भी हमको लगता है कि यहाँ पे कमी है तो हम दुरुस्त करेंगे और हम करेंगे। जो भी व्यक्ति इतनी कमी है एक्शन ले रहे हैं। तो बढ़ोतरी हो गई है, इतनी बढ़ोतरी तो हो रही है लगातार, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। कब करेंगे आप इसको दुरुस्त? देखिए हेमा जी, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, मैंने बोला पूरे भारत में अवेयर होने की जरूरत है। हर राज्य में चीजें हो रही है। आप दिल्ली प्रदेश के कितना न्याय मिला। बात ये है कि हर महिला को
जो सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जा रही है वो मिलनी चाहिए और ऐसी दुखद घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई संलिप्त है तो उनको डायरेक्ट जो फास्ट कोर्ट में उनके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन सुनीता जी, जिस प्रकार सवाल ये बन रहा है कि आपके ही कार्यकर्ता धमकाते हैं, दबंगई दिखाते हैं, तो इस पे तो लगाम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस पे लगाम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है ना मैडम। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी पार्टी है सुनील भाई, वो ये नहीं बताती है कि जाके आप सुनील जी आप किसी पार्टी के सामने पहले अपराध करने के हकदार नहीं हो जाती है। ना तो कांग्रेस पार्टी मंडल में ना आप पार्टी करेगी, लेकिन हम सबको इन अपराधों के लिए एक होना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे इनके लिए आवाज उठाए और अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की रिपोर्टर को आके यहाँ पर लाइव चलवाया, तब जाके यहाँ पर लाइव चलवाया था मैंने, ठीक है, यहाँ पर दुर्घटना हुई थी। और उन भाजपा मैंने पुलिस वाले बोला तो भाजपा के जो हम लोग उनके माता पिता की हर बात सुन रहे हैं, हर बात का संज्ञान ले रहे हैं। जो भी उनकी तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आती है प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, समाधान करते हैं। कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सब हवाई बात है। ये ऑलरेडी विचाराधीन है। लेकिन मैं आपको बता दूं सुनीता जी, लेकिन ये आपको ये मानना पड़ेगा महिलाओं के वहां पर महफूज नहीं है। महिला सुरक्षा पर आपको काम करना है। आप इस बात से मुकर नहीं सकती हैं, आप नहीं कह सकती हैं। एनसीआरबी के डाटा ये गलत नहीं हो सकते मैडम, आरटीआई के खुलासे गलत नहीं हो सकते। आपको मानना पड़ेगा महिलाओं के लिए आपको काम करना है। आपकी सरकार जो महिलाओं के लिए काम कर रही है वो धरातल पर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास शीशपाल विष्ट जी जुड़े हैं। शीशपाल जी, आपकी भी सरकार रही, महिलाएं सुरक्षा को लेकर बात जिस प्रकार से हेमा जी उठा रही हैं, और हम लोगों को पता है कि आपकी सरकार में महिलाएं महफूज नहीं थी। आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में देखा गया कि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत हुआ। देखिए सुनील जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं 2-3 बिंदु उठाना चाहता हूं कि राज्य के अंदर किस तरीके से जो है कानून व्यवस्था पटरी से उतर हुई है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर आपने देखा कि एक पहाड़ की बेटी जो रुद्रप्रयाग के कोस्ट तक उसका पता नहीं लगा कि उस बेटी ने आत्महत्या क्यों की, पूरी जांच को दबा दिया गया। वहीं पर एक जो है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक कर्मचारी है, अभी शायद 1-1.5 महीने पहले की घटना है, उसने आत्महत्या की। जांच का कुछ पता लगा कि क्यों आत्महत्या की? जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर इस प्रकार की जघन्य वारदातें हो रही है, उनका खुलासा नहीं हो रहा है, तो राज्य में अन्य बेटियों को जो उनके साथ बर्बरता हो रही है, उनकी घटनाओं का खुलासा कैसे होगा? बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी के नाम पर लगातार लीपापोती हो रही है। भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि साहब भाजपा के नेता है ही नहीं उन घटनाओं में शामिल। अरे भैया, आप तो हर घटना से जो है मुकर रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में भी जब आपके मंडल अध्यक्ष का नाम आया, आप मुकर गए थे कि हमारा मंडल अध्यक्ष ही नहीं है। तो अब आपकी कथनी करने का अंतर प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। जो ये घटनाएं हो रही है, एनसीआरबी के आंकड़ों को आप नकारने का काम कर रहे हैं, आईटीआई के आंकड़ों को आप नकारने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जो अपनी आंखों से देख रही है, जो डेली बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, हमारी बहनों और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उससे जनता तो नहीं नकार सकती ना। जनता जो सवाल खड़े कर रही है, आज अगर आप कांग्रेस के उपवास में होते किरण महाराज के, ठीक है शीशपाल जी, ठीक है, लोगों के अंदर ठीक है शीशपाल जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड शीशपाल जी, मानते हैं कि अभी महिलाओं के साथ गलत हो रहा। आपकी सरकार के टाइम में भी तमाम महिलाओं की अस्मिता को तार तार किया गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? नहीं, देखिए सुनील जी, आप ये नहीं कह सकते सर, आप ये नहीं कह सकते शीशपाल जी। हमारी सरकार में घटनाओं को दबाया नहीं गया, दोषियों को बचाने के प्रयास नहीं हुए, दोषी सलाखों के अंदर होते थे। और एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, आप कांग्रेस सरकार में आंकड़े भी सामने रख लीजिए।
महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, कोई इनकार नहीं कर सकता। आप उस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। और कांग्रेस की सरकार में घटनाएं हो रही थी, वो कह करके आपकी जवाबदेही कम थोड़ी हो जाएगी। आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो जिम्मेदारी है, राज्य में 6 साल से आपकी सरकार है, भाजपा काम कर रही है। भाजपा ने तमाम जगह पे पैनिक बटन, हर जगह की ऑनलाइन व्यवस्था दी है कि आप लोग जो है आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट करें और किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है शिषपाल जी, सुनीता जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है शिषपाल जी, सुनीता जी, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हर अत्याचार महिलाओं से होता है। यहाँ पे मेरी पार्टी तुम्हारी पार्टी नहीं, आप लोग पूरा समय खराब कर देते हैं। अरे हम कह रहे हैं, पर ये जो जघन्य हत्याएं हो रही है, जघन्य आवाज के बाहर बलात्कार हो रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? दूर दराज की बेटियों को क्या सुरक्षा देंगे जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर सुरक्षा नहीं मिल रही, मंत्री आवास के बाहर। ठीक है, ठीक है शिषपाल जी, सुनीता जी, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सवाल इस बात का निकल कर आता है कि महिलाओं सुरक्षा पर कोई राजनीति ना हो, सरकार चाहे किसी की वहां पर हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और अन्य दल की हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि महिला की अस्मिता को तार तार ना किया जाए, बर्बरता ना की जाए। ये नैतिक जिम्मेदारी है और इस पर राजनीति ना हो। लेकिन जो राज्य में सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल जी आपका, सुनीता जी आपका और हेमा जी आपका। तो सवाल यही निकल कर आता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो तमाम वादे किए जाते लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं देते। अगर अब देखा जाए उत्तराखंड के हालात बहुत खराब हैं। आरटीआई के और एनसीआरबी के डेटा में पता पड़ा कि हर रोज 3 महिलाओं के साथ वहां पर बलात्कार किया जाता है, दरिंदगी की जाती है। इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसको है, किसको उठानी पड़ेगी और कौन इस पर कदम उठाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।